साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक रिएक्शन वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि मिठाई और लिफाफा लोगों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आप तो जानते हैं कि इन दिनों हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में लिफाफा और मिठाई मतलब शगुन का लिफाफा और मिठाई एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रोल का विषय बना हुआ है। और आप जानते हैं कि एक शादी हुई थी, एक यूट्यूबर है कोई नानसी करके। चलो हम उनको ज़्यादा हम ज़्यादा इन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, तो पर हमने जब ये मामला देखा मिठाई और लिफाफा का, तो तब जाकर हमने कुछ लोगों के ब्लॉग देखे हैं। क्योंकि जब लोगों ने रिएक्शन दिया कि भाई हमने देखे कि यूट्यूब पे मतलब लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं कि भाई हमें तो मिठाई नहीं दी और हमें लिफाफा नहीं दिया। ठीक है, तो आज इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको एक सोच के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब मेरी लाइव वीडियो में एक आदमी आता है और वो कमेंट करता है कि ये जो है ब्लाइंड नहीं है और ब्लाइंड होने का नाटक कर रहा है, और ब्लाइंड होने का मतलब जो नाटक करके ये सबको जो है बेवकूफ़ बना रहा है। आदमी की अपनी मानसिकता होती है, और भले ही हम चंद्रमा पर पहुंच गए हों, भले ही हमने चंद्रमा पर मिशन 3 जो है सक्सेसफुल लैंड करा दिया हो, हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, हमारी शिक्षा अत्याधुनिक हो चुकी है, लेकिन इस दौर में भी, आज के ज़माने में भी लोग बहुत पुरानी मानसिकता वाले और बहुत अनपढ़, अशिक्षित, गंवार और मूर्ख सोच वाले भी हमारे समाज में आज भी हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और पूरी दुनिया में, खासतौर से मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं या फिर ऑफिशियल वर्क की बात करूं या किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, पूरी दुनिया में आज 70 से 80% जो काम काज है वो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज दुनिया में बहुत कुछ संभव है। जहां तक इंसान की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती थी, आज वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच है। अब उस व्यक्ति का क्या कहना था कि अगर ये ब्लाइंड है तो ये मोबाइल कैसे चला रहा है, एसएमएस कैसे पढ़ रहा है। मैं आप लोगों से पहले थोड़ा सा इसी विषय में एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग मुझे देखते हैं, क्या प्रैक्टिकल बड़ा नहीं है? क्या आप लोगों को देखने से नहीं लगता कि मैं वास्तव में ब्लाइंड हूँ? और क्या सिर्फ मैं ब्लाइंड हूँ या उन लोगों की सोच भी ब्लाइंड है जो देख कर भी नहीं देख पाते हैं? क्या ब्लाइंड सिर्फ वो है जो आँखों से नहीं देखता है? क्या वो ब्लाइंड नहीं है जो आँखों से देख कर भी नहीं देख पा रहा है? मैं लाइव वीडियो में साक्षात दिख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, पर वो आदमी कह रहा है कि ये ब्लाइंड होने का ढोंग कर रहा है। तो भाई, कौन सी संसार में तू जी रहा है और किस संसार में तो आज भी जी रहा है, जब हमारा देश ने मतलब इतना बड़ा परचम चांद पर लहरा दिया है। हमने मिशन चंद्रमा, मिशन 3 जो है मतलब वो हमने सक्सेसफुल पूरा किया है, और आज हमारा देश मतलब इतना डेवलप है, हमारी शिक्षा संसाधनों ने इतनी तरक्की कर ली है। तो उस ज़माने में तो किस ज़माने की बात कर रहा है भाई? मुझे तेरी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, और ऐसे लोगों की सोच पर मुझे बहुत अफसोस होता है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में क्या क्या हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक फ़ोन चला रहा हूँ, एसएमएस रीड कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ। आज तो मतलब जो मानव निर्मित रोबोट हैं वो जो है मतलब फैक्ट्रियों में पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, पूरा प्रोडक्शन वगैरह पूरा सब कुछ करते हैं। तो मेरे फ़ोन चलाने में इतना बड़ा टास्क क्या है? जब मानव निर्मित रोबोट इतना कुछ कर रहे हैं तो आदमी को ये बड़ा क्यों लगता है? चलिए, वीडियो बहुत लंबा होगा, अब मैं आता हूँ अन्य विषय पे, मतलब मिठाई और लिफाफे पे। अब कुछ यूट्यूबर हैं, शादी में गए,
अब शादी में गए तो चलो, भगवान जाने वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन क्या आप शादी में सिर्फ मिठाई खाने जाते हैं? सवाल आज ये है हमारे समाज में कि हम लोग अगर किसी की शादी में जाते हैं, वो चाहे रिश्तेदार हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई भी रिलेशन में हो, तो क्या हम उसकी शादी में जो है सिर्फ मिठाई खाने जाते हैं? क्या हम उसकी शादी में सिर्फ शगुन का लिफाफा लेने जाते हैं? क्या हमारी ये जवाबदारी नहीं है कि हम जिसकी शादी में शामिल हो रहे हैं, तो परिवार का सदस्य होने के नाते हमारी भी उतनी ही जवाबदारी है जितनी कि जिसकी शादी है और जिसने हमें बुलाया है उसकी है। फ़र्ज़ कीजिए कि उसके घर में किसी चीज़ की कभी कोई दिक्कत हो जाती है, इन केस कभी कोई दिक्कत हो जाती है, और वो मतलब जैसे अब मिठाई और लिफाफे की बात आई कि मैंने अपने यार दोस्तों को मिठाई लिफाफे के लिए घर बुलाया, और इन केस शादी के लिए घर बुलाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इन केस मतलब उनकी विदाई में कुछ कोर कसर रह गई है, तो क्या ये बात आपस में मतलब खाली सूचित करके बताई नहीं जा सकती थी? क्योंकि मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसमें बहुत सारे काम होता है, और ऐसे में कई काम जो है दिमाग से उतर भी जाते हैं, क्योंकि एक आदमी का माइंड उस समय कई जगह जो है बटा रहता है, उसको बहुत से काम देखने होते हैं, चाहे वो मतलब शादी जिसकी है उसकी बात हो या चाहे उनके पेरेंट्स की बात हो, तो बहुत जगह माइंड डाइवर्ट रहता है आदमी का। तो क्या सिर्फ एक मतलब रिमाइंड नहीं कराया जा सकता था आपस में? अगर इतनी ज़रूरी मिठाई थी आपके लिए तो क्या आप रिमाइंड नहीं करा सकते थे? या फिर आप बता नहीं मतलब उनको करा देते भाई कि हाँ मतलब हमें मिठाई और लिफाफा नहीं मिला, हमें मिठाई और लिफाफा दो आप, ठीक है। आपने वहाँ रिमाइंड नहीं कराया तो फिर सोशल मीडिया पे इतना हो हल्ला, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? और कौन नहीं जानता कि आप सिर्फ और सिर्फ चैनल चलाने के लिए और अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामाबाजी करते हैं। आप कहते हैं कि हम ससुराल में जाते हैं और ससुराल वाले पूछेंगे कि भाई तू शादी से आई है, मिठाई कहाँ है, उन्होंने मिठाई क्यों नहीं दी, उन्होंने ये क्यों नहीं दिया, और आप अपने वीडियो में बोल रहे हो कि मैंने रास्ते से मिठाई खरीदी, मैंने खुद के पैसे से मिठाई खरीदी। तो क्या यार आपके घर वाले वो वीडियो नहीं देखते हैं क्या? क्या उनको तब पता नहीं लगेगा? तो इसलिए यार ये ड्रामा करना तो आप छोड़ ही दो यार प्लीज़, क्योंकि यार कुछ तो शर्म कर लो यार, चैनल भी चलाना है, पर तब उसकी भी तो कोई मतलब ऐसा है ना कि चैनल तो चलाना है पर उसकी भी कोई क्राइटेरिया है, कुछ लिमिट्स होती है। सोशल मीडिया है तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि तुम कुछ भी बक दो, मतलब कुछ भी। और एक महाशय तो क्या कह रही हैं कि मैं शादी में गई थी, अब मैंने मैं छोटा सा गिफ्ट ले गई थी, तो भाई ये है वो है, और मेरे पास तो किराया भी नहीं था घर जाने के लिए। तो आप किसी की शादी में जाती हैं तो क्या ये एक्सपेक्ट करती हैं क्या वहाँ से कि हमें किराया भी लोग देंगे और हम तब किसी की शादी में जाएंगे जब हमें वहाँ से किराया मिलेगा? दूसरों को शिष्टाचार के विषय में इन महाशय ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत कुछ बोला है, लंबा चौड़ा ब्लॉग छापा है, लेकिन खुद पे जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो फिर इनका शिष्टाचार आप देखिए, जो खुद दूसरों को शिष्टाचार का हवाला दे के इतनी बड़ी बड़ी बातें बगाड़ती हैं अपने ब्लॉग में। ये कोई मैं इसको आपको दिखाऊंगा, तो आप इसको देखिए कि जो दूसरे शिष्टाचार मतलब दूसरों के लिए शिष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें बगाड़ती हैं, खुद का इसका शिष्टाचार कैसा है, देश के प्रधानमंत्री का नाम किस तरह से और कैसी जगह पे ले रही है, जब उसके वहाँ पे कोई बंदर वगैरह आ जाते हैं और उनको भगाने की बात होती है, तो कैसे ये यूट्यूबर जो है दूसरों को बड़ी शिष्टाचार की बातें बगाड़ के कैसे देश के प्रधानमंत्री का नाम बिना आदर और बिना सूचक के साथ ले रही है कि मैं मोदी को फ़ोन कर रही हूँ। मोदी जी भी नहीं बोल रहे, ज़रा आप भी इसको गौर से सुने। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हिमांशी और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड केदारखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। देखती हूँ और एज यूजुअल मैंने उसको खोला तो फिर मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि उनको भाई गिफ्ट अलग से दिए, लिफाफे अलग से दिए,
मानती हूँ मैं, वो बड़ा गिफ्ट लेके आए होंगे यार, हम शायद छोटा गिफ्ट लेके गए होंगे क्या। तो अगर हमसे कोई आगे है तो ऑफ कोर्स हमें देखना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। जो रियलिटी है सो रियलिटी है, हर्ट हुआ है और काफी ज्यादा हर्ट हुआ है भाई। ऐसा भेदभाव तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। ट्रक बस अभी कॉल करती हूँ मैं मोदी को, ठीक है? कॉल मिला रही मैं मोदी को। ये है उन लोगों के हाल जो शिष्टाचार की बातें खुद तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो दूसरे पर कोई शिष्टाचार नहीं रखते। यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री का शिष्टाचार नहीं कर सकते, वो दूसरों को शिष्टाचार की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये तो हंसने वाली बात है और इस बात पे आप सभी को ठहाके लगाकर हंसना चाहिए। चलो, ये तो रही मिठाई और लिफाफे की बात। अब एक ब्लॉगर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे आप खुद ही समझ जाएंगे, मैं क्लिप भी लगा रहा हूँ उनके। एक ब्लॉगर हैं जो कहती हैं कि भाई रिएक्शन ये होता है, रिएक्शन के विषय में बोल रही हैं और खुद कह रही हैं कि आपको पता है रिएक्शन क्या होता है, और बता भी नहीं रही हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ज़रा आप भी सुनिए। किसने अधिकार दिया तुमको? ये अधिकार किसने दिया कि तुम किसी की भी वीडियो उठा के डालो? रिएक्शन चैनल का मतलब पता है आप लोगों को? रिएक्शन चैनल क्या होता है? तो ये है बात। अब भाई आपको पता है रिएक्शन क्या होता है तो आपने बताया क्यों नहीं? हमें तो ये पता है कि रिएक्शन होता है और जैसे हम रिएक्शन देते हैं हम रिएक्शन वैसे ही देते हैं। पर जब आपको पता है कि रिएक्शन क्या होता है तो आप क्यों नहीं बता रही हैं सही से कि रिएक्शन होता क्या है? अंकिता भंडारी की बात आप करती हैं, लेकिन जब आपने स्वयं मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो शूट करवाई है और जब आशुतोष नेगी उनके माँ बाप को लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तब वहाँ आप मुख्य अतिथि बन के जाती हैं सिर्फ माला पहनने, तब आपको अंकिता भंडारी का वाला प्रकरण क्यों नहीं याद आया? क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि आप पब्लिक को इस तरह से क्यों गुमराह कर रही हैं? मतलब तो कुछ अपने गिरेबान में भी पहले झांक के देख लो, पहले खुद शिष्टाचार सीखो, तब जाकर सोशल मीडिया पे दूसरों के लिए शिष्टाचार चिल्लाना। और ये जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाली मानसिकता आपकी है ना कि बाहर वालों को सपोर्ट मत करो, सिर्फ उत्तराखंड वालों को, चलो हम थूकते हैं इस मानसिकता पर, ऐसे सोच पर थू है, क्योंकि इससे पहले भी हम गंदे यूट्यूबरों को इस तरह की मानसिकता में देख चुके हैं और आज उनके चैनल किस हाल में हैं। व्यू के लिए वो लोग क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं आप भी देख रहे होंगे। और अब तो कुछ यूट्यूबरों ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। आप तो जानती हैं कि उनके चैनल पे जब उन्होंने 2-4 महीने ये कंटेंट हमने भी छोड़ दिया था तो उनके चैनल पे बिल्कुल भी व्यू नहीं, और यहाँ तक कि भाई बहुत मुश्किल हो गई थी उनको कि चैनल पे 100 व्यू भी आ जाएं, तो चमत्कार के जैसा हो गया था। लेकिन अब फिर से परी ब्लॉग और परी ब्लॉग फिर से परी ब्लॉग का राग अलापना और फेक आईडी, परी ब्लॉग और फेक आईडी का राग अलाप के फिर से अपने चैनल चमकाने की कोशिश शुरू हो गई है और लगभग कामयाबी भी मिल रही है। मैं तो पहले ही कहता था कि जब परी ब्लॉग के बगैर भाई आपका चैनल नहीं चलता, परी ब्लॉग आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो आपने माना क्यों नहीं? और वो बात सिद्ध भी हो गई, क्योंकि आपके चैनल पे भाई 100 व्यू भी बहुत मुश्किल हो गए थे और अब फिर से आपने परी ब्लॉग और फेक आईडी का ये राग अलापा, तो आपके चैनल पे फिर से भाई व्यू आ रहे हैं। तो यार मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि परी ब्लॉग आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, आपके जो है चैनल उनके नाम, उनके थंबनेल और उनकी बातों के बगैर नहीं चलेगा। मान लो, आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है और आराम से अपना चैनल चलाओ। तो साथियों, ये तो थी मिठाई और लिफाफे की बात। तो आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूँ ही जो है हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।